बहुत जान है ना इन बाजुओं में। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। तो हो जाए फिर दो हाथ। मंजूर है। आज से 1 हफ्ते बाद कुश्ती का मुकाबला होगा। अगर हम जीते तो क्या दोगे? अगर तुम कुश्ती में जीते तो जो तुम चाहो वो करा सकते हो। अगर हम जीते हम तुम्हें एक मुट्ठी अनाज भी नहीं देंगे। ओके। ना ही नदी से निकलने वाला सोना। ऑफ कोर्स। और हमारे गांव को तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। व्हाई नॉट? लेकिन अगर हम कुश्ती में जीते तो तुम क्या करोगे? हमारी नस्लों से लेकर फसलों तक तुम्हारी गुलाम रहेंगी। हमें पिंकी भाई की शर्त मंजूर नहीं है। नहीं है। चुप रहो कुत्तो। अब इस कुश्ती को कोई नहीं रोक सकता। अपनी हड्डियां टुटवाने के लिए तैयार रहो। पिंकी के इस फैसले से पूरा गांव नाराज था। सभी गांव वाले उसके खिलाफ हो गए थे। कोई भी उसके इस फैसले को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन एक लड्डू ही था जो इतने कठिन समय में उसके साथ खड़ा था। पिंकी, ये तुमने ठीक नहीं किया। जल्दबाजी में जो फैसला लिया है वो गलत फैसला लिया है। हम उस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें पड़ी लकड़ी लेने की? जो भी चल लिया था सही चल लिया था। है भाई, खुद को भूमन समझ रहे हो? उसके लिए भी मंदिर मस्जिदों में तमाम दुआ हुई है। नफ्सा नफ्सी का आलम था, तब जाके जीता वो। और उन्होंने खेला क्या था? गेंद बल्ला। और तुम क्या खेलोगे? ओफो, कुश्ती। हाँ भैया, हम तो सख्त खिलाफ है। देखो तुम्हारे। देखो भैया, हम ना बनने के किसी गुलाम, ठीक है ना? चुप। अब आप गुलाम नहीं हो तुम लोग। अब कौन से आजाद हो? तू आजाद है, तू आजाद है, तू आजाद है। कौन आजाद है? अबे तुम गांव वाले जितने भी हो ना, सब साले कटवाने लायक हो। अबे तुम हमेशा नकारात्मक सोचते हो, कभी सकारात्मक भी तो सोच के देखा करो। सोचो, जो नहर में सोना निकल गया है वो सोना हमारा होगा। पता कितना सोना? बेहिसाब सोना है। हम खुद की दुबई बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन तुम तो साले उल्टा सीधा सोचते हो। अब आजादी कोई ऐसे मिल रही है घर बैठे बैठे। अब आजादी के लिए लड़ना पड़ता, जूझना पड़ता। मगर तुम तो ये चाह रहे हम घर में बैठ रहना है बहू के पास और हमें आजादी मिल जाए। आजादी के लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं पिंकी भाई के साथ हूँ। अबे तुमसे अच्छा तो सालों कचरा था। अपाहिज आदमी ने कितनी प्यारी बॉल डाली है, 3 विकेट झटके उसने। लेकिन तुम, जरा सी बात हुई, हम इस फैसले के खिलाफ हैं, हम इस फैसले के खिलाफ। सालो तुम पे संटी फिरनी चाहिए। ऐसी बात है तो हम पिंकी भाई के लिए चड्डी सिल देंगे। जब भैया साथ देने की बात आई गई तो अखाड़ा हम खोद देंगे। अगर मर आ गए तो कबर हम खोद देंगे। पिंकी भाई, एक बात बताओ, हमने तुम्हें लड़ते हुए तो नहीं देखा, तुम कुश्ती लड़ोगे कैसे? दिमाग। मेरे पास एक नौजवान है, हट्टा गट्टा तंदुरुस्त, मिठाइयों का राजा, मेरा लड्डू। मैं न लड़ूंगा ये मुकाबला। तुम पागल हो रहे हो? देखो ये पिंकी भाई, अब तक मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब इस फैसले के मैं भी खिलाफ हूँ। मेरे बस की नहीं लड़ना पड़ना। तू समझ क्यों नहीं रहा बात को? तेरे अंदर जज्बा है, जुनून है, गुर्दा है, तू जिगर वाला है। तुम्हारे अंदर ना गया? तुम ढीले हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है, तुमने शेर भी मार रखा, खाल दिखाई कई बार तुमने हमें। अरे यार, वो शेर मैंने न मारा यार। मैं जंगल से आ रिया, हाथी के पैर के नीचे दबका मर गया। मैंने उसकी खाल उतारी और गाँव में को ले आया, मेरा दबदबा बन जाएगा। और 2-1 दिन पहले मैं घर में को न गया, बड़ी ऐंठ में। तुम्हें लग रहा होगा कि अपनी बहू को मारा खूब। मुझे उल्टा मेरी बहू ने मारा। कसम खा कर एक बात बताऊं ना, सब में ढीला आदमी मैं ही हूँ इस गांव में यार। लेकिन हाँ, दिमाग का मैं बहुत तेज हूँ। मैंने वहां भी एकदम बता दिया था, मदर मिल्क चाइल्ड। हाँ बता। मुझसे और भी बहुत कुछ आता है, जैसे सॉरी, ओके, और जो पेशाब करने जाते हैं उसे बोलते हैं टॉयलेट, और रात को बोलते हैं गुड नाइट, और गुड आफ्टरनून बोलते हैं हल्की दोपहरी, और भैया